गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन पहला अपना चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसके अपने 2-3 वीडियो पहले कर चुके हैं, उसमें अपने भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें अपने जानी और उसका जो आगे का पार्ट है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो इसके बारे में अपने 2 चीज़ें जानी थी कि जो किसी व्यक्ति के रक्तचाप को किस रूप में व्यक्त करते हैं, सिस्टोलिक के रूप में और डायस्टोलिक के रूप में। सिस्टोलिक के रूप में और डायस्टोलिक के रूप में। सिस्टोलिक किसे कहते हैं कि अपने डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर अपने को टेम्परेचर बताता है, आपका रक्तचाप बताता है, सॉरी, कि आपका ऊपर का रक्तचाप इतना है और नीचे का इतना है। आपका ऊपर का जो बीपी है वो इतना है, नीचे का आपका बीपी इतना है। तो जो ऊपर का जो बीपी वो बताता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक और जो नीचे का वो बताता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक। ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक। और सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर का होता है 120 और नीचे का होता है 80। और इन सभी चीज़ों के बारे में आगे अपने पढ़ लिया था। और रक्तचाप को जो मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहते हैं, स्फाइगोमैनोमीटर। ये उस प्रकार की मशीन है रक्तचाप मापने वाली, इस प्रकार की स्फाइगोमैनोमीटर। इसके बाद देखो, निम्न रक्तचाप क्या है। वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का जो प्रवाह है वो कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। कि रक्तचाप का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रवाह है, ज़्यादा होने लग जाए तो हाई बीपी और कम होने लग जाए तो लो बीपी। अब निम्न रक्तचाप है तो वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में जो रक्त का प्रवाह है वो कैसा होने लगता है, कम होने के जो लक्षण हैं या संकेत हैं वो दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो क्या होता है, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व जो पौष्टिक आहार है वो नहीं पहुंच पाता। धमनियाँ क्या कार्य करती है, धमनियाँ रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और खनिज लवणों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन जब रक्त का प्रवाह ही कम हो जाएगा तो फिर वो विभिन्न जो ऑक्सीजन और खनिज लवण हैं उनको कैसे विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगी, नहीं पहुंचा सकती। पहुंचाएगी तो बहुत कम मात्रा में, पहुंचाएगी तो बहुत कम मात्रा में। और अब जब उससे फिर क्या हो जाएगा, अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, पौष्टिक आहार, खनिज लवण नहीं पहुंचेंगे तो अंग जो सामान्य रूप से जो पहले कार्य कर पा रहे हैं फिर वो बाद में वह कार्य नहीं कर सकते, कमजोर हो जाते हैं और स्थायी रूप से वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यदि थोड़ा टाइम तक उनको ना वो खनिज लवण मिले, ना ऑक्सीजन मिले तो वो क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। तो निम्न रक्तचाप का ये कारण है। इसके बाद है उच्च रक्तचाप। धमनियों में अधिक दाब के कारण यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से जो बने खाद्य पदार्थ हैं, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से, शर्महीन जीवन व व्यायाम के अभाव से हो सकता है। उच्च रक्तचाप का ये सारे कारण है कि अधिक दाब होता है, एक तो धमनियों में तब होता है। और ये क्यों होता है, अपनी जो शारीरिक जो लक्षण है उसमें जो चिंता अपनी ज़्यादा करें, क्रोध ज़्यादा करें, अपनी ईर्ष्या करें, अपने भ्रम करें तो उस वजह से हो जाता है। नहीं तो कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ज़्यादा तेलीय पदार्थ, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा तेज मसाले, ज़्यादा घी, ज़्यादा मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें खाने से उच्च रक्तचाप हो जाता है। उच्च रक्तचाप में मरीजों में क्या होता है, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। जो ऐसे मरीज हैं जिनका बीपी ज़्यादा बढ़ता रहता है उनको पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। जैसे ताज़े फल खाने चाहिए, डिब्बे में बंद सामग्री का ही प्रयोग उनको बंद कर देना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो संतुलित हो और उनको संतृप्त वसा जो है उनको नहीं सेवन करना चाहिए। और इनके अलावा रोज़ कम से कम व्यायाम उनको 30 मिनट 35 मिनट तक पैदल चल के व्यायाम, योग वगैरह, ध्यान वगैरह उनको करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का धूम्रपान और मदिरापन नहीं करना चाहिए। फिर इन लक्षणों को, इन चीज़ों को कंट्रोल में करते हुए वो अपने बीपी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं।
इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि हम इस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो हमें ये आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही होता है। तो थोड़े से टाइम के उस आनंद के लिए उनको उन चीज़ों का सेवन करने के वो आदी हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। ये पदार्थ जो नशीले पदार्थ है वो हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन लोगों का भ्रम क्या है कि उनको उनके सेवन करने से क्या मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की दृष्टि से उत्पन्न होती है। और इसी तरह से लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। और एक बार तो वो आनंद के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन किया, 2 दिन छोड़ के फिर ऐसे सोचते हैं हाँ भैया आज फिर अपने ऐसा करते हैं, ऐसा आनंद मिलेगा। 2-4 दिन फिर निकलते हैं, फिर सोचते हैं, और ऐसा करते करते वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और उनको वो पता भी नहीं चलता कि हमें इस चीज़ की आदत पड़ गई है। और ज़्यादा ही नशीले पदार्थों का जो सेवन, वैसे तो सारे ही हानिकारक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में या फिर रेगुलरली ज़्यादा यूज करने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके जो दुष्प्रभाव बहुत पड़ते हैं। इसी के बारे में अपने आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुटखा। गुटखा क्या है? सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, जो संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। ये सभी गुटखा तैयार किया जाता है, इन्हीं से, सुपारी के टुकड़े से, चूने से, धातुओं के वर्क पदार्थों के इन सभी मिश्रण से ही गुटखा तैयार किया जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। आजकल जो गुटखा है वो हर जगह उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं। गुटखे का प्रयोग से बहुत प्रकार की हानियां होती है। जो अपने ज़्यादातर गुटखा को चबाते रहते हैं तो अपना जो मुंह का जबड़ा है, जो ज़्यादातर लोग रोज़ की तरह इसका सेवन करते हैं, तो उनका जो मुंह है, जो जबड़ा है, वो ज़्यादा खुलता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में खुलता है। और जितना वो चबाने के लिए खोलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चबाते रहते हैं, उनका मुंह वहीं पर टिक जाता है और उतना ही खुलता रहता है। और ऐसा संब्यूकिस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। उनका जो जबड़ा है, मांसपेशियां है, वो कठोर हो जाती है और उस रोग को क्या कहते हैं? सबयूकस फाइब्रोसिस रोग। उस रोग को, गुटखे के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? सबयूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। संश्लेषित पदार्थों में से कई इनके कैंसर होने की भी संभावना रहती है। मतलब ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने से बहुत ही घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए इन नशीले पदार्थों से दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद है तंबाकू। तंबाकू जो पादप है वो निकोटियाना टोबैकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। और इसका जो कुल क्या है वो है सोलेनेसी। कौन से कुल का ये पौधा है? सोलनेसी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इनकी पत्तियों में क्या होता है? 1 से 8% निकोटीन नामक एल्कोहॉइड पाया जाता है। इनकी पत्तियों में इतने प्रतिशत तक इनका एल्कोहॉइड पाया जाता है। और तंबाकू का उपयोग भी बहुत प्रकार से किया जाता है। कोई लोग पान के रूप में, कोई गुटखे के रूप में करते हैं, तो कोई सूंघने के लिए मसूड़ों को मलने से, और कोई बीड़ी से, कोई सिगरेट से, कोई हुक्के से। सभी का जो तरीका है तंबाकू का सेवन करने का वो अलग अलग है। तो बहुत प्रकार से तंबाकू का सेवन किया जाता है। और तंबाकू के उपयोग से जो हानियां होती है वो देखो कि तंबाकू का निरंतर उपयोग करते रहते हैं तो मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि में जो कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके निरंतर उपयोग से, काफ़ी लंबे समय तक इसका उपयोग करते रहते हैं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में क्या उपस्थित है? निकोटीन उपस्थित है। निकोटीन क्या है? धमनियों की जो दीवारों पर जम जाता है, उसको मोटा कर देता है। फिर जो रक्त दाब है और हृदय की जो स्पंदन दर है वो बढ़ जाती है, लेकिन खून का प्रवाह फिर उतना नहीं होता। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी तंबाकू का सेवन करती है तो भ्रूण का, बच्चे का जो विकास है बहुत धीमी गति से होता है। इसका असर तंबाकू का सेवन करने से उस बच्चे पर भी और उस माँ पर भी, दोनों पर ही हानिकारक असर होता है। और सिगरेट के धुएं में उपस्थित, इसके धुएं में उपस्थित कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो काफ़ी जहरीली गैस है, आपने सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ही होती है। वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण कर देती है। तो इतनी हानिकारक और जहरीली गैस है ये। और ये गैस किस में पाई जाती है? सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। ये क्या करती है? लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को ये नष्ट कर देती है और रुधिर में फिर ऑक्सीजन की जो परिवहन की क्षमता है उसको वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आरबीसी को नष्ट कौन करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट, बीड़ी आदि का दुष्प्रभाव है और उसका सेवन करने से जो तो सेवन कर रहा है उस पे तो है ही है हानिकारक प्रभाव, लेकिन जो उस समय उसके जो पास बैठा है उस पर भी उसके हानिकारक प्रभाव फैलते हैं, क्योंकि उसका जो धुआं है वो उसके दूसरे के फेफड़ों तक हवा के माध्यम से जाता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी जाए कि जो खुद तो जो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पास में बैठे हैं उन पर भी तो कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वो तो सेवन कर ही नहीं रहे। वो बिना मतलब के किसी बीमारी के लपेटे में क्यों आए। इसीलिए ऐसे कानून होने चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, ऐसे स्थानों पर धूम्रपान का सेवन पर रोक लगानी चाहिए। कोई सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। तो देखो विश्व में प्रति वर्ष 60 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार होते हैं। इनमें से 50 लाख तो ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन 10 लाख ऐसे हैं जो उनका अप्रत्यक्ष सेवन से ही हो जाती है, कि वो सेवन नहीं करते, पास बैठने से या कभी कभार सेवन करने से जिनकी मृत्यु होती है। इसके बाद अगला जो है वो है मदिरा। इसका नाम सभी ने सुना होगा और इनका जो उपयोग है, इनको बनाने का जो तरीका है, लगभग हर जगह हर लोग इसको बनाने हैं और अलग अलग माध्यम है, लेकिन लास्ट में जो पदार्थ बनता है वो तो एक ही है। बनाने के तरीके विभिन्न हैं, लेकिन लास्ट में जो पदार्थ है वो कैसा है? एक ही बनता है। तो कई प्रकार से ये बनाई जाती है, लेकिन इनमें जो पदार्थ बनता है वो कौन सा बनता है? एथिल अल्कोहल, C2H5OH। OH क्या है? अल्कोहल वर्गीय सदस्य है। तो C2H5OS इसका जो पदार्थ बनता है वो कौन सा बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। और विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका जो प्रतिशत है वो भिन्न भिन्न होता है। किसी मदिरा में इसका कम होता है, किसी में ज़्यादा और किसी में बहुत ज़्यादा इसका प्रतिशत होता है। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो देखो कि मदिरा के पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। मदिरा पान से जो अल्कोहल है फिर वो रक्त के प्रवाह, रक्त के अंदर मिलकर अब हमारे यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित जो अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ है। और अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है कि पहले तो अल्कोहल पहुंच गया रक्त के प्रभाव से सारी जगह, फिर वो विषैला पदार्थ में बदल देता है और अल्कोहल के उस प्रभाव से हमारा जो शरीर पर नियंत्रण है, जो सामंजस्य है, वो कमजोर हो जाता है। हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो भी कार्य करना बंद कर देता है या बहुत कम हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब समझो तो अपने किसी भी जगह चोट लगती है, चाहे कहीं अपने शरीर का किसी भी भाग में कोई चीज़ चुभती है, तो वो अपने मस्तिष्क तक जो संकेत पहुंचाते हैं कि अपने इस भाग में ये चोट लगी, यहाँ पर ये नुकीली चीज़ अपनी चुभी, तो ये संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो तंत्रिका तंत्र फिर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और इसके प्रभाव से वशीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इससे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? कि अपने पीते रहेंगे अल्कोहल, मदिरा का सेवन करते रहेंगे तो अपने पास जो रुपए हैं वो वैसे लग जाएंगे, खुद पर नियंत्रण नहीं रहता,
खुद के शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, चल नहीं सकते, तो कई बार तो दो लोग पकड़कर घर छोड़ के जाते हैं किसी को, और ऐसे कई जगह जगह गिर जाते हैं। तो उससे सामाजिक प्रतिष्ठा तो कम होती है कि लोग बातें करते हैं कि ये तो कल वहाँ पड़ा था, ये तो कल वहाँ ऐसे था कर रहा था। तो मदिरा के सेवन से सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ता है। जो उसकी दृष्टि है, स्मरण शक्ति है, तंत्रिका तंत्र है, ये चीज़ें तो कमज़ोर होती ही होती है। साथ में जो समाज में प्रतिष्ठा बनी होती है उस पर भी इससे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला है अफीम। अफीम पादप कौन सा है? पेपेवर सोमानिफेरम। पेपेवर सोमानिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। इसके कच्चे फल है और फिर उसके फल से जो दूध प्राप्त होता है उसको सुखाने से अफीम बनता है। और दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं और इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेरिन प्रमुख है। कि दूध में 30 प्रकार के अल्कोहल पाए जाते हैं, 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उसके दूध में। और उसमें से जो प्रमुख है वो आपको बता रहे हैं कि मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, पेपेरिन है, ये सारे प्रमुख है। मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग जो अपने दर्द को हटाने के लिए टेबलेट वगैरह लेते हैं उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम व उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। बहुत ही खतरनाक व घातक जो नशा है वो कौन सा है? हेरोइन है। दूसरे नशों की तरह ही बहुत ही घातक नशा है। दवाई की तरह इसका उपयोग किया जाता है वो अलग है, लेकिन जो लोग आनंद की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं तो वो बहुत ही घातक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा आज भी है। ये अफीम का फल आपको दिखाया गया है चित्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। तो कोई भी कारण हो, अफीम सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन धीरे धीरे करके अपने लेते रहें तो अपने को उसका सेवन करने के अपने आदी हो जाते हैं। प्रारंभ में कम मात्रा में ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको उसको बढ़ाने में मजबूर होना पड़ता है। अपने सोचने के लिए अपने नहीं लेते, लेकिन बाद में मजबूर होना पड़ता है। अफीम के जो डोडे हैं उबाल कर पीने की लत भी कई लोगों को होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है, तो अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इसे छुटकारा पाया जाता है। कि जो ज़्यादा लोग अफीम का सेवन करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोग क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और वो कम होने से ज़्यादा रोग लगेंगे और ज़्यादा बार बार रोग लगने से फिर डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाते तो डेथ तक हो जाती है। तो ये सारे नशे हैं वो क्या हैं? हानिकारक हैं हमारे लिए। हमें किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आगे की जो वीडियो है वो आगे का जो चैप्टर है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।